हाँ जी किसान दोस्तों नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त सतीश कंबोज अत ब्रदर सरमन कंबोज। दोस्तों आज हम आपको दिखा रहे हैं, हम काफ़ी पिछले 4-5 साल से जो फसलों के अवशेष होते हैं उनको हम ज़मीन में ही मल्टीप्लाई करते हैं। मेरे इस चैनल पे पुरानी से पुरानी वीडियो भी होगी। दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ, चाहे हमारे पास गेहूं हो चाहे हमारे पास धान हो, हमने उनके अवशेष कभी आग नहीं लगाई। मैं आपको दिखा दूँ, ये जितना एरिया है इधर ये मेरे पास ही था और इधर हमने DSR की हुई है। कुछ तो ऐसी वैरायटियाँ जो इस बार गवर्नमेंट द्वारा हमें नए बीज दिए गए थे ना, तो उनकी ये बिजाई DSR की गई है। ये मेरे पूरे का पूरा खेत है, आप देख रहे हो। हमने किसी भी तरह से खेत में आग नहीं लगाई। आग न लगाने का कारण और लगाने का कारण मैं बाद में आपको बताऊंगा। ज़्यादातर जो DSR कर रहे हैं वो आग लगा के खेत में गेहूं के अवशेष को कर रहे हैं कि इसमें जब हम लेबर करते हैं या कंप्यूटर का हल लगाते हैं तो उसमें क्या होता है, दिक्कतें आती हैं। देखो ये मैंने आपको दिखा दूँ, ये मैंने DSR की है और ऐसे कैसे आपको ये अवशेष मिलेंगे गेहूं के। ये देखिए मैंने किसी प्रकार की आग नहीं लगाई। इसी कारण जब आप खेत में आग लगाते हैं, इसके जो माइक्रो न्यूट्रॉन होते हैं जमीन के ऊपर 2 से 3 इंच के ऊपर होते हैं, जब ये आग लगती है जो जड़ों से ताकत लेती है फसल, वो जल के नष्ट हो जाते हैं, है ना। और इसके साथ साथ आपको दूसरी एक बात और कहूँ, जब आप DSR करोगे, चाहे आप नरमे की खेती कर रहे हो, तो एक बात मेरी जो प्रयोग में की हुई है, मैं आपको वो बताना चाहूँगा कि यदि आप बिना जलाए खेत में नरमा बीज देते हो, कपास बीज देते हो, तो वो दुगनी रफ्तार से बढ़ेगा, क्योंकि उसमें नीचे से पलाई मिल जाती है, जड़ों को फैलने की ताकत मिल जाती है, जल्दी आएगा। ये मेरा एक्सपीरियंस है दोस्तों, जो मैं आपके साथ बांट रहा हूँ। यदि आप धान की कर रहे हो तो आप इसके पहले मल्टीप्लाई ऐसे कर दो, कल्टीवेशन करो खेत में। ये पूरे का पूरा वो मेरा जैसे हम कर रहे हैं, ये पूरे का पूरा हम इसमें अवशेष जला रहे हैं, अवशेष मिक्स कर रहे हैं मिट्टी में। तो दोस्तों मैं आपको ये कहना चाहूँगा, जबकि आप हमने ऐसे पराली भी इसमें ऐसे शायद आपको मिल जाएगी, क्योंकि हमने इसमें जब कल्टीवेशन की थी तो हमने पराली भी नहीं जलाई थी, सिर्फ सीडर से गेहूं की बिजाई कर दी थी। तो अब मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए ऐसे का ऐसे पड़ी है, लेकिन नीचे से जमीन में नमी भी रहेगी, है ना। ये देखिए, और जहाँ ये नहीं है, कल्टीवेशन नहीं है, तो इधर जमीन देखो, फर्क है ना दोनों में। दोस्तों जैसे कि हम आपको बता रहे हैं, करने का हमका यही ज़्यादातर तात्पर्य है कि आप इसमें भूमि पोषण करो, भूमि बचाव का आप एक अभियान चला हुआ, उसके साथ जो मुहिम चली है उसके साथ जुड़ो, क्योंकि हम भी इसके साथ जुड़े हैं। हमारे जो डॉक्टर साहबान हैं, जो वैज्ञानिक साहबान हैं, हमें तरह से समझा रहे हैं, समय समय पर सही हमको ये जानकारी दे रहे हैं। और दोस्तों आग लगाने का गेहूं में दूसरा ये आपको कारण बता दूं कि जो गेहूं के अवशेष में हम आग लगाते हैं, उसमें सबसे बड़ा क्या होता है, जब भी हम आग लगाई हुई जगह से गुजरेंगे दोपहर में या शाम को, तो उसमें एक पूरी भाप और गर्माहट हमें महसूस होगी, क्योंकि उस ज़मीन के अंदर जो स्वास्थ्य है वो उस ज़मीन का बिगड़ चुका है ना। और दूसरा यह है कि जब हम उसमें आग नहीं लगाएंगे, वो ज़मीन ठंडी रहेगी, और ज़मीन में जो फाने हैं, जो अवशेष हैं, वो वैसे ही मल्टीप्लाई होके उसका माइक्रो न्यूट्रॉन का भाग ले लेंगे, स्वास्थ्य रहेगी जिंदगी, और अपनी फसल दुगनी पैदावार देगी। धन्यवाद। यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगेगी तो किसानों तक वीडियो को शेयर करें, मेहरबानी।